क्रिएट मोर मनी यूजिंग दिस टेक्निक्स। जी हाँ, अपनी लाइफ में पैसे और कमाइए और बढ़ाइए अपने पैसों को, जो टेक्निक मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ उसके साथ। मेरा नाम है डॉक्टर मेघना दीक्षित और आपका स्वागत है इस चैनल पर, मनी मंत्रा पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस टेक्निक के द्वारा मैं एक्चुअली आपको 4 स्टेप्स बताने वाली हूँ, 4 टेक्निक्स बताऊंगी आज इस वीडियो में कि जिससे आप अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसे बढ़ा सके, पैसे कमा सके। क्या है पैसे एक्चुअली? अगर हम मनी के बारे में सोचते हैं, अगर हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो क्या है? आजकल की दुनिया में पैसे जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं। सारी कुछ चीज़ें आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। आप एक्चुअली पैसे को जो है या करेंसी को जो है वो हाथ में कमाते, कैशलेस होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दुनिया कैशलेस के होने की तरफ बढ़ रही है कि नहीं? तो पैसे जो है एक तरह से एनर्जी है। आपको भले ही पैसे दिखे या ना दिखे, लेकिन एनर्जी है। आप जिस एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं उसी तरह के पैसे की एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं। ये यूनिवर्स का रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी हम जैसे हैं हम वैसे ही लोगों को, वैसे ही सिचुएशंस को, वैसे ही रिसोर्सेज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर पैसे के बारे में हम सोचें तो पैसा जो है, ये जो एनर्जी है, ये आपको 2 तरह से रिजल्ट देता है। एक रिजल्ट देगा जो आपकी लाइफ में पैसा आएगा, बढ़ता जाएगा और आप सक्सेसफुल होते जाएंगे पैसे के एरिया में। और दूसरा देता है, अगर आप दूसरी स्टोरी के बारे में सोचें तो ये स्ट्रगल की स्टोरी होती है। तो आपको पहले ये समझना है कि आपकी स्टोरी स्ट्रगल की स्टोरी है या आपकी स्टोरी सक्सेस की स्टोरी है। स्ट्रगल की स्टोरी हो तो क्या होता है कि अधिकतर आप कर्जे में अपने आप को डुबा पाएंगे, एक कर्जे से निकल के दूसरे कर्जे में जाएंगे। आपको मंथली किसी तरह से आप अपना काम निकाल रहे हैं, जैसे जैसे मंथ एंड आने लगता है आपके पास पैसे की कमी होने लगती है। आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल वाले पैटर्न दिखाई देंगे अपनी फैमिली में। आपके पेरेंट्स ने भी इसी तरह का स्ट्रगल सहन किया होगा या आपके आसपास आपने देखा होगा। इस तरह से आप फैमिली पैटर्न्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में, वो भी आपको दिखेगा स्ट्रगल को लेकर के। या तो फिर आपको पैसे तो आते हैं लेकिन आप किसी वजह से एक्यूमुलेट नहीं कर पाते या पैसों को बढ़ा नहीं पाते, उनको इन्वेस्ट नहीं कर पाते, कोई ना कोई खर्चा आ जाता है। और दूसरा, अगर आपके पास पैसे का एफ्लुएंस है, पैसा काफ़ी हद तक आ रहा है और बढ़ रहा है, तो आपको दिखाई देगा अलग तरह की चीज़ें कि आपके पास पैसे आते हैं, आपके पास पैसे रहते भी हैं, आप उनको अच्छे से इन्वेस्ट भी करते हैं, उनको बढ़ा भी पाते हैं। आपकी फैमिली में भी आपको दिखेगा कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, या आपके पेरेंट्स की भी शायद फाइनेंशियल जो ब्लूप्रिंट था या उनका जो मनी ब्लूप्रिंट था वो स्ट्रॉन्ग था और वो आपको पैसे आ रहे थे। किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि आप इन दोनों में से कोई भी एरिया में है तो आप इतना समझ लीजिए कि एक एनर्जी है, आपके अंदर वो एनर्जी जा रही है, आपके अंदर से वो एनर्जी बाहर जा रही है और वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप स्ट्रगल के फैक्टर में, अगर इस समय स्ट्रगल में आ रहे हैं, मनी के स्ट्रगल में, तो आप कैसे एफ्लुएंस की तरफ बढ़े। उसको एफ्लुएंस की तरफ बढ़ाने के लिए मैं आपको 4 चीज़ें आज बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज हम कैशलेस होते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं या कोई भी ऐसा रहता है कि अधिकतर लोग जो है ना, मन में पहले, उनके थॉट्स में पहले आता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए, आपका जो भी वॉलेट होगा, आपका पर्स होगा, वॉलेट होगा, आपको कुछ पैसे अपने वॉलेट में हमेशा रखने हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तब मैंने काफ़ी स्ट्रगल देखा हुआ है पैसे को लेकर के। अपने पेरेंट्स के बीच में स्ट्रगल देखा है, रिलेटिव्स के सामने कुछ इंसल्ट्स और ह्यूमिलिएशंस देखे हुए हैं। पैसे को लेकर के बहुत तनाव मैंने बचपन में देखा और उसी तरह से मैं जब बड़ी हुई तो मेरे अंदर भी वो चीज़ें थी। लेकिन कहीं ना कहीं एस्पिरेशन था, कहीं ना कहीं ये था कि मुझे इस चक्कर से निकलना है। तो सबसे पहले मैंने जो करना शुरू किया था, तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, ये एनर्जी क्या होता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मेरे पास पैसे आते थे, मुझे अच्छा लगता था उन पैसों को अपने पर्स में रखना और उन पैसों को देखना, उन पैसों को गिनना।
मुझे पैसों की फिजिकल टच बहुत पसंद आता था। तो आपको भी ये करना है। सबसे पहले देखिए, आपके पास जो भी पैसे, जितने भी पैसे, याद रखिएगा अधिकतर लोग आजकल वॉलेट में पैसे लेकर नहीं घूमते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ अपने वॉलेट में कुछ पैसे रखिए जो आपको फील कराए पैसे को पाने। तो प्लीज़ अपने वॉलेट में, सबसे पहला टेक्निक है, अपने वॉलेट में पैसे अच्छे से रखिए। ओके, आपके ऊपर है आप कैसे रखते हैं। कई बार मेरे वॉलेट में मैं कम से कम 5 से 10,000 रुपये हमेशा रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है रखना, मैं कम पैसे नहीं रखती हूँ। ओके, दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, देखिए आपको अगर पैसों के, आपकी एनर्जी को बिल्कुल ठीक करना है तो सबसे पहले आपको बंद करना होगा ये बोलना कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आप सोचिए कि आप कहीं भी जाते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले थॉट आता है, अरे मैं तो इसको ले नहीं सकता, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आप अपने बच्चों को शायद बोलते होंगे कि यार हम नहीं ले सकते इसको, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। सबसे पहले तो आपको इसको हटाना होगा। आप जो ये बोलते हैं ना बार बार, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको हटा दीजिए अपने अंदर से। तो फिर क्या करेंगे आप कहेंगे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम क्या करें, हम जाके खरीद ले चीज़ों को। नहीं, आपको बिल्कुल पैसे को रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, पैसों को ऐसे ही फेंकना नहीं है। जो चीज़ सामने आ गई, जो चीज़ आपको ज़रूरत भी नहीं है, आपने उसके ऊपर भी पैसे उड़ा दिए, आपके पास फिर पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उसको ढंग से स्पेंड नहीं कर रहे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे। पैसे उड़ाने नहीं है हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इस चीज़ को हटाना है दिमाग में से कि आई कांट अफोर्ड इट, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप उसके बदले में क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या बोल सकते हैं कि यार इस समय हम इसको नहीं ले सकते हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि पैसे का रिसोर्स मेरे पास आएगा। आई बिलीव दैट मनी विल कम टू मी, आई बिलीव आई विल गेट द सपोर्ट। आपको ये चेंज करना है, अपने इस फ्रेज को अंदर से चेंज करना है, बोलना है कोई बात नहीं आज नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता है, मुझे पक्का पता है कि फ्यूचर में मेरे पास पैसे आने वाले हैं, या मुझे ये सपोर्ट मिलने वाला है, मुझे ये रिसोर्स आने वाला है मेरे पास। अगर जैसे ही आप अपने उस स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, आप देखिए आप पैसे को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। जैसे एक रिलेशनशिप होता है ना, जिसमें आप पॉजिटिवली किसी व्यक्ति से बात करते हैं, उसको केयर करते हैं, लव करते हैं जेन्युइनली, और चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आ जाए, आपके पास आ जाए, तो वो व्यक्ति आपके पास आता है। ऑब्सेसिवली करेंगे तो नहीं आता है, लेकिन प्यार से करेंगे तो ज़रूर आता है। उसी तरह से पैसे, आपकी एनर्जी जो है वो लव एनर्जी हो जाती है, प्यार की एनर्जी हो जाती है, और अपने आप पैसे को अपनी तरफ खींचते हैं। अब तीसरी बात आपको बताती हूँ। तीसरी चीज़ क्या है, आपको बार बार अपने आप को ये कहना है कि आई लव मनी, मनी लव्स मी, मनी सपोर्ट्स मी, आई गेट मनी वेन एवर आई वॉन्ट, आई लव मनी। अभी आप मेरे साथ जब इसको बोल रहे तो आपके अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप बोलेंगे आई लव मनी तो आपको अंदर से लग रहा है अरे क्या लोग सोचेंगे मेरे बारे में, या मैं पैसे के बारे में इस तरह से सोचूंगी तो शायद मेरे अंदर वो अलग अलग चीज़ें चल रही है, लोग मेरे बारे में सोचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हूँ, या मैं बहुत ऐसे हूँ, मैं बहुत वैसे हूँ। क्या ये ख्याल आ रहे हैं आपके अंदर? अगर आपके अंदर इस तरह के ख्याल आ रहे हैं कि जैसे ही आप ये बोलने लगेंगे, या कई बार ये होता है कि आप जब आपकी जो एक फैमिली पैटर्न होता है, या बचपन से जो आपकी स्टोरी होती है ना, जैसे मेरी स्टोरी थी, बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे थे, तो उसमें क्या था ना, जब लगता था कि व्हेनेवर आई स्टार्टेड, मैंने जब ये कहना शुरू किया आई लव मनी, तो अजीब सा लगता था, गले में एकदम अटक जाता था और ऐसे हो जाता था। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? याद रखिए, ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, हमारी जो एनर्जी हमको है ना बताती है। अगर तो आप बोलेंगे आई लव मनी, आपकी एनर्जी आपको लगता है खुली हुई है, तब तो ठीक है, वो अफर्मेशन आपके लिए काम कर रहा है। अगर जब आप बोलेंगे आई लव मनी और आपको लगता है कि आपका गला सूख रहा है, आपकी एनर्जी शट डाउन हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आपका और मनी का सेम वाइब्रेशन नहीं है, अलग वाइब्रेशन पे है। तो आपको क्या करना है फिर? आपको ये अफर्मेशन को तो चालू रखना ही है। अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है इसको, तो इस चौथे स्टेप को अपनाना है आपको। ओके, चौथा स्टेप क्या है? आपको ये जो स्टक एनर्जी है या स्ट्रगल वाली एनर्जी है, इसको हटाना है। मैं आपको अभी एक सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे आप इस स्ट्रगल वाली एनर्जी को हटा सकते हैं। इसको कहते हैं कि हमारी बॉडी में, पहले बताती हूँ कि ये टेक्निक क्या है। ये टेक्निक जो है इसको कहते हैं इमोशनल एम्पावरमेंट टेक्निक। वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन इमोशंस है।
जो इमोशन आप फील करते हैं, लव इमोशन है ना, तो आप कहेंगे आई लव मनी। आपको बहुत एक्साइटमेंट, आपको एंथुजियाज्म, आपको प्यार फील हो रहा है, लेकिन आप कहेंगे आई लव मनी। आपके गले से आवाज़ नहीं निकल रही, किस तरह से आपको फील हो रहा है? घबराहट सी लगती है, एंग्जाइटी सी लगती है, आपको लगता है यार क्या बोल रहा हूँ मैं, सही नहीं है। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये छोटी सी सिंपल सी टेक्निक अपनानी है, इसको कहते हैं इमोशनल एम्पावरमेंट टेक्निक। ओके, अगर तो आप वो कैटेगरी के व्यक्ति है जो आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट जो है वो वाइब्रेशन जो है वो स्ट्रगल को लेकर के बना हुआ है, आपके फैमिली पैटर्न्स में स्ट्रगल है फाइनेंसेस को लेकर के, आप बार बार उन चीज़ों को, आपकी लाइफ में वो पैटर्न्स घूमते घूमते वापस आ रहे हैं, या आपको डर लगता है, पैसे अगर आप अपने वॉलेट में रखते हैं तो आपको हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई उठा ना ले, कोई चोरी ना कर ले, कोई ले ले आपसे। ये सारा कुछ आपके वाइब्रेशंस के बारे में बात करता है। तो आपको ये टेक्निक को अपनाना है। अगर आपके अंदर ये वाइब्रेशंस आपको लगता है आते हैं, लो वाइब्रेशंस आते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, और अगर कोई स्पेसिफिक तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकूंगी, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगी। सो कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ नज़र आती है अपने अंदर तो। ओके, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स को आंसर करूंगी और आपको हेल्प करूंगी आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। तो चलिए ये स्टेप समझ लेते हैं। ये चौथा स्टेप जो है इमोशनल एम्पावरमेंट टेक्निक कैसे करना है वो आपको मैं बताती हूँ। तो ये जो टेक्निक है, ये जो बेस होता है इस टेक्निक का, वो होता है हमारी बॉडी के डिफरेंट काइंड मेरिडियन पॉइंट्स। मेरिडियन पॉइंट्स क्या है? हमारी बॉडी में 7 चक्रा है, मेजर चक्रा, और हर एक सेल को लेकर के, हमारी बॉडी के जो सेल्स है उसमें हर एक सेल के साथ एक चक्रा जुड़ा हुआ होता है। और ऐसा जो ये एनर्जी जो सर्किट होता है, उस सर्किट के कुछ एनर्जी मेरिडियंस होते हैं, मतलब पाथवेज होते हैं हमारी बॉडी में। अगर आप हमारी बॉडी को मतलब मसल और वो सब हटा दे, सिर्फ एनर्जेटिकली देखें ना, तो आपको ये सारे ऐसे लाइट बल्ब की तरह दिखाई देंगे। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के जो सर्किट्स घूमते हैं, और ये जो मेरिडियंस होते हैं ना, उसमें से ये काफ़ी मेरिडियंस एनर्जी को क्रॉस करते हैं। तो आपकी जो ये स्ट्रगल की, परेशानी वाली जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो इन मेरिडियन पॉइंट्स में जुड़ी हुई होती है। तो मैं आपको एक सिंपल, मैं सारे मेरिडियन पॉइंट्स इस समय आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताने जा रही हूँ जो आपके हर एक मेरिडियन पॉइंट को या पैटर्न को ब्रेक करने में आपको हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए आप अपना हाथ इस तरह से लीजिएगा। कोई भी हाथ आप ले सकते हैं जो हाथ से आपको कंफर्टेबल हो। मैं आपको इस समय ये हाथ दिखा रही हूँ इस तरह से। ये जो हिस्सा है आपके हाथ का, ये जो इतना हिस्सा है, ये मेरिडियन जो है वो पैटर्न ब्रेक करने वाला मेरिडियन है। अगर आपने कराटे किया होगा या आपने कराटे देखा होगा तो अधिकतर लोग इसको कराटे चॉप कहते हैं, जो आप ब्रिक को तोड़ते हैं या ऐसी सारी चीज़ों को तोड़ने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, अगर आप देखे होंगे कहीं तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो आपको क्या है, आपको अपनी पुरानी फाइनेंशियल जो ब्लूप्रिंट है या वाइब्रेशन है या एनर्जी है स्ट्रगल की, उसको चेंज करना है। तो आपको सबसे पहले उस पैटर्न को ब्रेक करना होगा जो आपकी बॉडी में घूम रहा है, एक सर्किट की तरह, एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इधर दूसरे हाथ से हम इसको यहाँ पर ऐसे ब्रश करेंगे या टैप करेंगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे। आप इसको हल्का स्ट्रोक कीजिएगा, इसको टैप कीजिएगा, आपकी इच्छा। तो आपको क्या कहना है, मेरे साथ कहिएगा आप। ओके, आपको जो भी फील आप करते होंगे, आप उसको एनर्जी को रिलीज करना है। तो इस समय मैं जो लेने वाली स्टेटमेंट वो है कि इवन दो आई एम फीलिंग माई फाइनेंशियल वाइब्रेशन, माई मनी एनर्जी इज लो, I choose to heal and integrate that part of me. Even though I feel my money energy is low, I choose to heal and integrate that part of me. Even though I feel I'm financially struggling, even though I feel that money doesn't stay with me, even though I feel that money doesn't like me, even though I feel I don't like money, even though I feel people laugh at me because I don't have money. सारे वो स्टेटमेंट्स आपको लेने हैं जो आपके अंदर घूम रहे हैं, आपको इसको बोलना है इस तरह से। इवन दो आई फील माई मनी एनर्जी इज स्टक, आई चूज टू हील एंड इंटीग्रेट दैट पार्ट ऑफ मी। आपको इसको 7 बार बोलना है, और 7 बार बोलने के बाद में आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने छाती पर रखना है, और इस तरह से अपने छाती पर रख करके आपको 7 लंबी सांसें लेनी है।
और फिर आँख खोलें। आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी में इंस्टेंट शिफ्ट आएगा। आपको तुरंत अलग महसूस करने लगेंगे आप। और आप इसको बार बार रिपीट कीजिए। इसको एक तरह से आप मेडिसिन की तरह लीजिए। जैसे हम दवाई लेते हैं, दवाइयों का डोज लेते हैं सुबह दोपहर शाम, आप इस तरह से अपने फ़ोन में अलार्म लगा कर भी इसको कर सकते हैं। आप इसको स्टेटमेंट को, जो भी आपको लगता है आपके अंदर ये स्टेटमेंट्स आते हैं, आपको जो भी फील होता है मनी को लेकर के, आपको बस इसको बोलना है, इसको इस तरह से करना है और ब्रीदिंग करना है। तो ये रहे हमारे 4 स्टेप्स। अगर आपको अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करनी है, मनी एनर्जी को ठीक करना है, इन 4 स्टेप्स को आपको हमेशा याद रखना है। देखिए, मैं ये जो काम है ये पिछले 23 साल से कर रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह तो तब तक था भी नहीं। 2006 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट आया। लेकिन ये सारे जो टेक्निक्स है ये हमारे एंशिएंट इंडियन विजडम के हैं। हमारे भारत में ये सारी टेक्निक्स पहले से बताई जा रही थी कि इमोशंस, थॉट्स, इसको कैसे अपने फेवर में लाना है, अपने फेवर में इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं इस तरह के अलग अलग टेक्निक्स आपके पास लेकर आऊँगी इस चैनल के थ्रू। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, सब्सक्राइब करना ना भूले। इन सारे स्टेप्स को आजमा के, खास करके इमोशनल एम्पावरमेंट टेक्निक को करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप क्या फील कर रहे हैं। आपको इसको रोज करना है। देखिए, 1 महीने के अंदर 21 डेज लगते हैं आपके एनर्जी सेट चेंज करने में या पैटर्न को चेंज करने में। 21 डेज में आप अपनी एनर्जी शिफ्ट पाएंगे और अलग अलग तरह के अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो इन टेक्निक्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये टेक्निक्स अच्छे लगे, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को वायरल करने में मेरी हेल्प कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।